तो चलिए यहाँ पर जो 2500 एमसीक्यू वाली सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 4 आपके सामने आ चुका है। स्पेशल एमसीक्यू हैं जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो सभी सेक्शंस को यहाँ पर कवर करा जाता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस आने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करे जाएंगे, बट फिलहाल एक्सपेक्टेशंस जो रहती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जा रही है। डे 3 तक हमने कवर कर लिया है, वहाँ की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं 2500 एमसीक्यू के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो। और इसके जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाया है सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिए, तो टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, डिफेंस एसएससी एग्जाम के नाम से है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 तक हम कवर कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 66 से हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है Which of the following letter clusters will replace question mark in the given series? ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको वो बताना है। यहाँ पर पहले कहा गया LKC, फिर है KMD, फिर IQF, HSD। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको वही बताना था। तो देखो अगर मैं पहले लेटर को उठाना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, L देखने को मिल रहा है, फिर K है, फिर यहाँ पे पहला लेटर मुझे बताना है क्या आएगा, फिर उसके बाद I है और फिर मेरे पास H है। अगर मैं बात करूं L 12th नंबर पे आता है, K 11th नंबर पे, 9th नंबर पे, 8th नंबर पे, मुझे समझ आ रहा है -1 कर रहे हैं। 12 में से 1 माइनस करोगे 11, 11 में से 1 माइनस करोगे 10, और 10th नंबर पे क्या आता है हमारे पास, J आ जाता है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पे J से स्टार्ट होना चाहिए था, और J से हमारे पास 1, 2 और 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये B ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात ये मुझे ये समझ आ रही है कि सभी ऑप्शन पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो सभी में सेकंड लेटर O देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अच्छा ऑप्शन नंबर C भी कट गया, ये भी I से स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे पता लगा या तो ऑप्शन नंबर A आंसर है या तो ऑप्शन नंबर D आंसर है, बट दोनों में सेंट्रल लेटर मेरे पास A है, तो यहाँ से मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मुझे थर्ड लेटर की कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर थर्ड लेटर यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर मुझे बताना क्या आ जाएगा, यहाँ पर F है और यहाँ पर G है। तो देखो C थर्ड नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, ये 6th नंबर पे, 7th नंबर पे 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 5th नंबर पे E आता है, तो यानी कि जो लास्ट में हमारे पास E आना चाहिए, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर D में देखने को मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीडीएफ आपको मिलता है वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ ना उसमें ये सब कुछ भी आपको देखने को मिलता है, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बस एक बार फिर से बोलूंगा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि अगर हम वीडियो शेयर करेंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा। वीडियो शेयर करो, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। वीडियो शेयर करने से जैसे आप कुछ अच्छा शेयर करोगे तो आपको भी कोई दूसरा बंदा अच्छा शेयर करेगा, इसलिए वीडियोस को शेयर करो दिल खोल के, तभी मैं दिल खोल कर कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में ABASA की कोडिंग है ZEZVD BA। ठीक है, हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले है ABASE, इसकी कोडिंग क्या करी हुई है, ZEZVD, इस तरह से कोडिंग करी है। तो अगर मैं ध्यान दूं, मुझे पता है A से अगर एक स्टेप में -1 करूंगा, A से एक स्टेप पीछे जाऊंगा तभी Z आएगा, B आता है सेकंड नंबर पे, E आता है 5th नंबर पे, तो 2 में 3 ऐड करूंगा तभी 5 आएगा, फिर से A में से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा तभी Z तक पहुंच पाऊंगा। S आता है 19 नंबर पे, B आता है 22 नंबर पे, मतलब मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, E आता है 5th नंबर पे, D आता है 4th नंबर पे, मुझे -1 करना पड़ेगा। तो पैटर्न क्या है, -1 + 3, -1 + 3, -1। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक हिंट और दी हुई है, बैंड्स की कोडिंग है EZQGV। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, आपको हिंट मिल गई, आप यही हिंट जो है वो कैबिन में लगा दोगे, कैबिन में C से 1 माइनस करोगे तो आपको B देखने को मिलेगा। हालांकि वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट एग्जाम में कोई ऑप्शन ऐसा होता क्या पता आप उसको टिक कर लेते। तो आपको क्या करना है, जो दूसरी हिंट दी होती है उसको भी पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है। जैसे बैंड्स की बात करेंगे, BANDS बैंड्स लिखा हुआ था, इसकी कोडिंग क्या है, EZQGV। अब यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, देखो B आता है सेकंड नंबर पे, E आता है 5th नंबर पे, तो मतलब +3 किया हुआ है, A से Z पे -1 किया होगा, N 14 नंबर पे, Q 17 नंबर पे +3 किया होगा, D 4th नंबर पे, G 7th नंबर पे +3 किया हुआ है, S 19 नंबर पे, V 22 नंबर पे +3 किया हुआ है। तो यहाँ पे तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे हिंट थी -1 करो +3, -1 + 3 -1, यहाँ पर +3 -1 +3 +3 +3। अब मैं कौन सी हिंट यूज करूं, मतलब जब मुझे कोडिंग बतानी है कैबिन की
तो मैं यहाँ पर कौन सी हिंट यूज करूँ? तो देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एक वर्ड उस पर फोकस करो। देखो वॉवल्स हमारे पास कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स होते हैं। यहाँ पे जो भी वॉवल आपको देखने को मिल रहा है उसी में -1 करा जा रहा है, बाकी किसी में -1 नहीं कर रहे। यहाँ पर आपको एक ही वॉवल मिला तो आपने एक ही बार -1 करा। तो कोडिंग क्या है? जहां पर भी वॉवल होगा -1 करते जाओ, बाकी कुछ भी है +3 करते जाओ। तो कैबिन में आपको पता है ए है, ये वॉवल है, -1 करना पड़ेगा, जेड आ जाएगा। आई वॉवल है तो -1 करना पड़ेगा, एच आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर वो होगा जहां पे सेकंड नंबर पे जेड आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। सेकंड नंबर पे जेड और सेकंड लास्ट पे एच आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ आ गया, एक नया पैटर्न है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। कहा जा रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे पैटर्न देखो क्या लग रहा है। अब देखो 37 से 39 जाएंगे, 37 में 2 ही ऐड करा गया है, बट यहाँ पे देखो 2 4 2 3 डिजिट का नंबर, फिर 3 डिजिट का नंबर लास्ट में चला गया, 4 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो गया। तो प्लस माइनस करके तो आंसर आने नहीं वाला, यहाँ पे जरूर मल्टीप्लाई कर रहा होगा। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो मैं कैसे बना सकता हूँ? 37 से 39 कैसे डाल सकता हूँ? अगर 37 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 37 ही आएगा और मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो 242 आपको दिख रहा है, तो आपको समझ आ रहा होगा 242 है, 200 400 600। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ 900 के आसपास आ जाएगा। कैसे? देखो आपने 242 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा, अगर मैं यहाँ पे 242 को 4 से मल्टीप्लाई पे सामने करूंगा, 4 को 2 से करो 8, 4 को 4 से करो 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 को 2 से करो 8 और 1 9, 968 मेरे पास आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे तो 970 है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से 4 से मल्टीप्लाई करके 2 मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी हिंट मुझे समझ आ रही है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया। अगर आगे मैं ऐसे करूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करूँ, तो जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करूँ, तो चेक करते क्या पैटर्न बनता है। 39 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना बन जाएगा? मतलब 78 बन जाएगा। 78 में जब मैं 2 ऐड करूँ 80 बन जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 80 आना चाहिए। आगे पैटर्न देखते हैं, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है, तो बिल्कुल 242 आ रहा है। पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है? नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करते जाओ और नंबर की सीक्वेंस चलती जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में 80 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी टॉपिक आपको मैं भी करा रहा हूँ ना, चाहे नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर करवाया गया है। AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां पर जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, आने वाले टाइम पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो आज ही ज्वाइन करो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, फुल लेंथ कोर्स आपको मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस होती है, वीकली टेस्ट होता है, आने वाले टाइम पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मतलब आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्स ज्वाइन करो, उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक तो आप ये काम कर सकते हो कि कमेंट सेक्शन में जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जेके लेटेस्ट चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके भी आप तैयारी कर सकते हो। बस वीडियोस को शेयर करते रहो, ये सीरीज इसी तरह से चलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपसे वही पूछा गया। देखो फर्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूंगा तो ई आता है 5th नंबर पे, जी आता है 7th नंबर पे, आई आता है 9th नंबर पे, 5 7 9 फिर 11 फिर 13, 11th नंबर पे क्या आता है? के आता है। तो के से तो सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। आगे चेक करते हैं, जी 7th नंबर पे आता है, एफ 6th नंबर पे आता है, ई 5th नंबर पे आता है। तो 7 6 5 4 3, 4th नंबर पे डी आता है। तो एक ऐसा ऑप्शन जो के डी से स्टार्ट होगा, तो के डी से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कहा गया कम होम सून, इसकी जो कोडिंग है वो करेंगे 444। अब देखो जनरली होता है ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, कम होम सून की कोडिंग है ये, आर यू कमिंग की कोडिंग है ये, रेनली बैडली इनसाइड की कोडिंग है ये। आपसे पूछोगे किड्स आर हैप्पी की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे किड्स यहाँ पर भी नहीं है, किड्स यहाँ पर भी नहीं, किड्स यहाँ पे भी नहीं। आर की बात करेंगे, आर तो मुझे एक जगह देखने को मिल रहा है और कहीं जगह है ही नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगने ही नहीं वाला। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पीछे भी कंसेप्ट है वो क्या है वो समझ लो। देखो यहाँ पर कहा गया किड्स आर हैप्पी, अगर मैं बात करूँ कम, ये 4 लेटर से बना हुआ है तो 4 कोडिंग है, होम 4 लेटर से बना है 4 कोडिंग है, सून में 4 लेटर हैं 4 कोडिंग है, आर में 3 ही लेटर हैं तो 3 कोडिंग है,
यू में 3 ही लेटर है, 3 कोडिंग है। कमिंग में 6 लेटर है, 6 कोडिंग है। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो किड्स में 4 लेटर है, 4 कोडिंग हो जाएगी। आर में 3 लेटर है, 3 कोडिंग हो जाएगी। हैप्पी में 5 है तो 5 कोडिंग। तो 4 3 5 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। आप वीडियो को शेयर करोगे, जितना आप शेयर करते जाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, उतने बेटर कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ये मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर मुक्का बढ़ जाएगा मेरे से। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ। आप सुनते हो क्रस्ट, मेंटल कोर, है ना। अर्थ की लेयर के बारे में सबसे बाहर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर अंदर की तरफ जाओगे तो कोर हो जाएगी। कोर में भी एक इनर कोर होती है, एक आउटर कोर होती है। इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 4565 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। बाहर वाली कोर का 5200 5300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो इनर कोर है वो किसकी बनी होती है? निकल, आयरन, सल्फर की। निकल मतलब Ni, आयरन मतलब Fe, सल्फर मतलब S, इन सब की मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट में मेंशन करे गए? देखो आपको कल के वीडियो में भी बताया था, ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे सामने आया था। तो वहां पर आपको पता था पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज आता है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है। कल क्वेश्चन सिटीजनशिप वाला था। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से 35 आ जाता है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो सारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 32 35 तक अगर हम बात करेंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कौन से पार्ट में क्या आता है। कल भी आपको मैं बोलता याद कर लेना। क्वेश्चन 73 की बात करेंगे। कहा जा रहा है द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम की बात करेंगे, इसे और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे एच भी आ जाएगा। उदगमंडलम की बात करेंगे, इसे और किस नाम से जाना जाता है? फेमस हिल स्टेशन है जिसे ऊटी के नाम से भी जानते हो। तमिलनाडु में जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियां आपने सुनी होगी, तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो ऊटी आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नाम इसका उदगमंडलम है। जहां पर जो लोग जाते हैं जनरली, एक तो हिल स्टेशन है, दूसरा वहां पे जो ट्रेन निकलती है, इतना मतलब नेचुरल ब्यूटी वहां पर आपको देखने को मिलती है। नेचर के बीच से आपको ले जाया जाता है, स्पेशल ट्रेन है। तो वो आप अगर आपने उस बारे में सुना होगा आपको जरूर पता होगा ऊटी के बारे में। तो उसको ऑफिशियल नेम जो उदगमंडलम आपको देखने को मिलता है, ऊटी का नाम है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें। कहा जाना है विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर। मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर आपको किस में देखने को मिलता है? एप्पल, मैंगो, पोटैटो, बनाना। देखो इसमें मैंगो की बात करेंगे, 100 ग्राम अगर आप मैंगो ले लोगे तो उसमें 14 पॉइंट कुछ जो ग्राम आपको शुगर देखने को मिलेगी। फिर मैंगो से थोड़ी कम शुगर बनाना में 100 ग्राम अगर आप बनाना लोगे तो उसमें लगभग 12 पॉइंट कुछ ग्राम मिलता है। फिर एप्पल में 10 पॉइंट कुछ मिलता है, और सबसे कम पोटैटो में कुछ सबसे 7 से 8 ग्राम देखने को मिलता है 100 ग्राम में। तो सबसे कम जो शुगर आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 75 में कहा जा रहा है डैश इज अ रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम बाड़ाबंगल नियर रोहतांग पास। एक ऐसी नदी रोहतांग पास से निकलती है। इट पासेस थ्रू वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट से भी निकलती है। इसका नाम इरावती भी था। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, अगर आप लास्ट लाइन भी पढ़ लोगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। इनमें से एक नदी है, इन सभी के मैंने आपको जो एंशिएंट नेम है वो आपको मैंने बताया हुआ, इन्हीं क्वेश्चन सीरीज में बताया हुआ है। उसमें रावी नदी की बात करेंगे, पोरुषनी भी इसका नाम पड़ता है, और इरावती के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रावी नदी है, कठोर से भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच सॉइल इज नोन एज जबेल जमीन इन कश्मीर। जबेल जमीन कश्मीर में किसे कहा जाता है? हर एक सैंड का अलग नाम है, कश्मीर लैंग्वेज में कहा जाता है। तो जबेल जमीन किसे कहा जाता है? एल्कलिन जो सॉइल है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। 15 जनवरी के जस्ट एक दिन बाद 16 जनवरी की बात करेंगे, नेशनल स्टार्टअप डे होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन में बच्चे यहाँ पे बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे, ट्रिक्स की हद से आपको याद करवाया हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पर एक प्लेलिस्ट है नो जम्मू कश्मीर के नाम से। ये प्लेलिस्ट आपने जरूर देखनी है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, 2 काम आपको जरूर करने। एक नो जम्मू कश्मीर प्लेलिस्ट आपको अच्छे से देख लेनी है, और दूसरा ये 2500 एमसीक्यू सीरीज आपको कंप्लीट करना है। बाकी टेलीग्राम इस नाम से है, इंस्टाग्राम इस नाम से, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस नाम से। आप यहाँ पे जाकर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पहले होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे,
तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन की बात करेंगे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, वही आपसे पूछा गया 1952 में अपॉइंट करे गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास लीडिंग टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल से पूछेगा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, जो बिल का जिसे हम कहते हैं, वो कब पास करा गया था? 2019 में आया था ना, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 31, ये सारी डेट आपको पता होंगे, अक्टूबर वाली। तो आप मुझे बताओ कि 9 अगस्त को क्या हुआ था? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे जो आज के टाइम पे है, 9 अगस्त 2019। क्या खास बात है इस दिन की, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? आपको मैं पहले ही बोलता हूँ, जो सीरीज है, दो बातों का ध्यान रखा जाता है, कांस्टेबल का एग्जाम है, दूसरा जेकेएसएसबी ने एग्जाम लेना है, तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए सीरीज तैयार करी जा रही है। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? एजी सिल्वर का है, पीबी लेड का हो जाएगा, एचजी मरकरी का है, एयू जो है वो गोल्ड का है। तो ये जो हमारे पास एयू 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाई लेवल की क्वेश्चन देखते देखते बेसिक्स क्वेश्चन का ना भूल जाओ, ये भी मेरा टारगेट है इस क्वेश्चन सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसका एम है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, जो भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस उन्हें हटाते जाओ, ओजोन लेयर को बचाते जाओ। कौन सा एग्रीमेंट है ऐसा इंटरनेशनल? तो वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है ये कब से इफेक्ट में आया था तो बड़ा अच्छा रहने वाला, वरना मैं इसके बाद में शेयर कर ही दूंगा आपसे डिटेल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, कहा जा रहा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट इंडिया के जिसमें रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? देखो ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में पंजाब, डी में उत्तर प्रदेश। अगर मैं यूपी की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन आपको यूपी में देखने को मिलेगी। अगर अर्बन पॉपुलेशन आपसे पूछा जाएगा तो वो महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट आपसे यहाँ पर पूछा गया रूरल पॉपुलेशन के बारे में, यूपी है। इंडिया की 18.62% जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, वो यूपी में रहती है। पूरे इंडिया की 18%। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें उसमें महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे पूरे इंडिया की 13 या 15% के आसपास जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन, वो महाराष्ट्र में रहती है। तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन यूपी में, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन करा गया था? महाराजा हरि सिंह थे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साथ में कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ काम, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। 26 अक्टूबर 1947 को जो है इसे साइन करा गया था। बट कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि जनरली हम ये डेट याद रखते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इफेक्ट में कब से आया था। साइन तो करा गया था 26 अक्टूबर 1947 को, लेकिन इफेक्ट में जो है ये 27 अक्टूबर 1947 से आया था। इस बात का याद रखिएगा, साइन में और इफेक्ट में डिफरेंस है। साइन 26 को, इफेक्ट में 27 को आया था। द हिस्टोरिक शंकराचार्य टेम्पल जो है हिल टॉप में था जम्मू कश्मीर में, कौन सी जगह देखने को मिलता है? श्रीनगर में। डल झील के सामने से अगर पहाड़ी में जाओगे तो वहां पर आपको ऊपर शंकराचार्य टेम्पल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 की बात करें, कहा जा रहा है कौन सा ऑपरेशन इनिशिएटिव लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा जिससे हम जो है लोगों की नीड्स को जो टेररिज्म से इफेक्ट उन पर ध्यान रखा जाता है? तो ऑपरेशन सद्भावना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है किसका? हैजर्ड का अपोजिट बोलते ना, ये हैजर्डस है हेल्थ के लिए, तंबाकू हैजर्डस है हेल्थ। हैजर्डस मतलब खतरनाक, हैजर्ड मतलब खतरनाक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। डेंजर भी खतरनाक, पेरिल भी एक तरह से खतरनाक, रिस्की वगैरह हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो प्रोटेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर कहां पर है आपको वो बताना है। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years। देखो बाय हम यूज करते हैं जब किसी चीज के द्वारा हम कुछ कर रहे हैं, है ना, एज अ टूल हम बोल सकते हैं। जब टाइम की बात कर रहे हैं हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं, ड्यूरिंग यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल इन 3 years। तो यहाँ पे इन 3 years आना चाहिए, इसका मतलब एरर कहां पर है? बाय 3 years वाले में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कहा गया है? The dash weapons which are easily available in the market are a big threat to the security of some nations। ऐसे वेपन जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है वो थ्रेट हैं कुछ नेशंस के लिए, कुछ नेशन की सिक्योरिटी के लिए। कौन से वेपन्स की बात करी जा रही होगी? हीटेड वेपन्स बिल्कुल नहीं, डेडली वेपन्स जो थ्रेट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल में वो क्वेश्चन है ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स। एक शॉपकीपर क्लेम करता है वो अपने आर्टिकल्स को 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, लेकिन अपने आर्टिकल्स का प्राइस जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, 20% बढ़ा देता है। तो बताओ कितना फायदा हुआ। हम पहले मान के चलेंगे कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपीज है, मान लीजिए तो 100 रुपए में खरीदा, वो क्या कर रहा है 20% बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि वो जो बेच रहा है वो किसके हिसाब से बेच रहा है 120। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो शॉपकीपर है वो आर्टिकल 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20%, तो उसका गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऐसे लेके चलेंगे, इसी देखे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो उसने क्या कर दिया, उसने 20% मतलब उसने फालतू बता के तो बेच रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। जो दूसरों को वो बेच रहा है वो मार्केट प्राइस नहीं हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना स्टार्ट करें, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऐसे करके निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस हमने कितना बोला 120%, क्योंकि हमने से एज्यूम करके CP 100 है, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का अपॉन 100, तो 120 इंटू 90 अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करना है, ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 108। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 108। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, निकालते हैं हम प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 100 का लिया 108 का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 8 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 था और परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कट जाएगा तो 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये आपको मैंने कराया हुआ, आराम से कर सकते हो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 मीटर क्यूब। देखो आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का जिसकी वॉल्यूम है 343 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस का क्यूब ये फॉर्मूला था वॉल्यूम का, तो आपको वॉल्यूम दे 343, ये साइड के क्यूब के बराबर हो जाएगी। यहाँ से क्यूब यहाँ पर जब जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी 343, किसका क्यूब होता है 7 का, साइड हमारे पास आ गई। टोटल सरफेस एरिया क्यूब पर कैसे निकालते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 को साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 को 6 से करो 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 टू 14, 7 for 20 29, 294 मीटर स्क्वायर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, इंस्टाग्राम में कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। वीडियो को एंड करूंगा, थैंक यू, जॉइन, मिलेंगे नई वीडियो में।